आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मार्केट के जो फाउंडेशंस हैं, ट्रेंड के जो बेसिक्स हैं, ये सब कुछ आप जान जाओगे। ये जितना जल्दी आप समझोगे उतना बेटर रहेगा एंड अगर आप सीखोगे तभी आप जीतोगे। 90% लोग डाउ थ्योरी को गलत कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड अगर आपको डाउ थ्योरी आता है तो अपनी ट्रेडिंग का बहुत बड़ा एक टॉपिक, बहुत बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया। और ये जो डाउ थ्योरी है ये ऑलमोस्ट 1900 के टाइम पे इस थ्योरी को आए, इस कंसेप्ट को आए ऑलमोस्ट 125 इयर्स हो गए हैं। 125 साल पुरानी कंसेप्ट है, अभी भी 2025 में भी चलेगा, 2030 में भी चलेगा। अगर ट्रेडिंग करना, ट्रेंड को पकड़ना है तो बिना डाउ थ्योरी जाने इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो, कहीं भी ट्रेडिंग करते हो, ये डाउ थ्योरी हर जगह काम करता है। डाउ थ्योरी का पहला रूल क्या है कि मार्केट हर एक चीज को डिस्काउंट करती है। एक कहावत है ना गुजराती में, भाव भगवान छे, मतलब प्राइस इज गॉड। कोई भी मान लीजिए न्यूज अभी आ रहा है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी। और जब लॉकडाउन की न्यूज आई उससे पहले मार्केट ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। तो अगर हायर हाई में ये कंडीशन आपको समझ में आ गया, यानी एक हाई दूसरे से ऊपर है, दूसरा हाई तीसरे से ऊपर है, तीसरा हाई चौथे से ऊपर है, चौथा हाई पांचवें से ऊपर है। जब गिरावट आए तो हमें बेटर एंट्री मिलेगी, जब गिरावट आएगी बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस गिरावट का फायदा उठा के डिप पर हम लोग बाई कर सकते हैं। अगेन सवाल ये है कि कौन से डिप पर बाई करें, कौन से बाउंस पर सेलिंग करें। अभी जो मैंने मार्क किया वो क्या है, बेसिकली हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है, लोअर हाई लोअर लो। यहां पर हमारी सेलिंग की एंट्री होगी, यहां पर हमारी सेलिंग की एंट्री होगी, मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। डाउ थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मार्केट के जो फाउंडेशंस हैं, ट्रेंड के जो बेसिक्स हैं, ट्रेंड को पकड़ते कैसे हैं, अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब कुछ आप जान जाओगे। आज है अपना एपिसोड 3 ऑफ कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं चेकआउट किए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हमारे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। अब आपको कहीं भी कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप प्रीवियस लेक्चर्स को प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर आपका फ्लो बने। और अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो करोगे, इस कंप्लीट कोर्स को अच्छे से देखोगे तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि ट्रेडिंग में इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में हमने एक बेस, एक फाउंडेशन तैयार किया है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। जो आप सुनते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आएगा, ये कैसे पता करते हैं हम लोग? ये पता करते विद द हेल्प ऑफ डाउ थ्योरी। अब मजे की बात ये कि हम इतना ज्यादा एडवांस टाइम पे जी रहे हैं। एक टाइम पे ट्रेडिंग होती थी तो बहुत ज्यादा कोई कंप्यूटर्स नहीं था, नॉर्मल आपको एक्सचेंज में जाना पड़ता था, ब्रोकर को बोलना पड़ता था, ट्रेडिंग होती थी, राइट। लेकिन जब से यहां पर ये कंप्यूटर का जमाना आया है, जब से यहां पर चार्ट का जमाना आया, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स यहां पर अपने को देखने को मिल रही है। और ये जो डाउ थ्योरी है ये ऑलमोस्ट 1900 के टाइम पे आई थी। अब आपका सवाल ये होगा कि इस थ्योरी को आए, इस कंसेप्ट को आए ऑलमोस्ट 125 इयर्स हो गए हैं, क्या ये आउटडेटेड नहीं है? क्या ये काम तो नहीं करती? अब ये तो बेकार है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है ना ग्रेविटी का, तो वो न्यूटन ने जब लॉ बना दिया, अब कितने साल हो गए यहां पर, वो लॉ आज भी वैलिड है, आज भी ट्रू है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो, कहीं भी ट्रेडिंग करते हो, ये डाउ थ्योरी हर जगह काम करता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेन पेपर लेना है, चैट सेक्शन में बताना है आई एम रेडी टू स्टार्ट एंड ये कंप्लीट सेशन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। एंड इन सेशन के बीच में कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, चैट सेक्शन में फटाक से बताइएगा। लाइव में मैं आपकी पर्सनल क्वेरी को सॉल्व कर रहा हूं। एंड जो नोट्स है आपको इस कंप्लीट कोर्स के, वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर का नोट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में मिल सकता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भैया ये डाउ थ्योरी होता क्या है, 6 टेनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी क्या है। 90% लोग डाउ थ्योरी को गलत कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड अलग अलग हम लोग यहां पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे कि भैया डाउ थ्योरी सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, इसको चार्ट्स में लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ते कैसे हैं, अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सब कुछ मैं समझाने वाला हूं। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है।
एकदम बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ आप सीखोगे। बस आपको एक चीज की जिद पकड़नी है कि मुझे ट्रेडर बनना है एंड मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। एंड मेरी गुरु दक्षिणा क्या है? मेरी गुरु दक्षिणा है सिर्फ एक लाइक, एक आपका प्यारा सा कॉमेंट। मुझे आप अपनी प्रोग्रेस भी जरूर बताइएगा। डाउ थ्योरी इज द बेसिक रूल बुक ऑफ हाउ मार्केट्स मूव। मार्केट जिस तरह मूव करती है ना, डाउ थ्योरी बेसिकली एक रूल बुक है। रूल बुक में क्या क्या रूल्स हैं, मैं उन रूल्स के बारे में भी आपको यहां पर बताने वाला हूं। इट वॉज फाउंडेड बाई चार्ल्स डाउ। चार्ल्स डाउ जो है ये डाउ थ्योरी के फाउंडर है। इन्होंने ही डाउ थ्योरी को कहीं ना कहीं इन्वेंट किया था एंड इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के सरनेम पे यहां पर कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट डाउ थ्योरी यहां पर रखा गया है। एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। जितना भी आप यहां पर मोमेंटम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग की बात करते हैं, जहां पर मार्केट ट्रेंडिंग होता है, मार्केट में जबरदस्त अप मूव आता है, डाउन मूव आता है, सब के फाउंडेशन, सबका कहीं ना कहीं कोर जो है वो डाउ थ्योरी से जुड़ा है। तो डाउ थ्योरी अगर आपको नहीं आता, इसका मतलब आपको ट्रेडिंग में कुछ नहीं आता। और अगर आपको डाउ थ्योरी आता है तो अपने ट्रेडिंग का बहुत बड़ा एक टॉपिक, बहुत बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया। एंड इस वीडियो के बाद सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि डाउ थ्योरी के 8 टेनेट्स क्या है। 8 टेनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी। टेनेट्स मतलब बेसिकली रूल्स बोल सकते हैं आप, या क्या डाउ थ्योरी यहां पर कहता है उसके बारे में यहां पर अपने को समझना है। सबसे पहले मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। डाउ थ्योरी का पहला रूल क्या है कि मार्केट हर एक चीज को डिस्काउंट करती है, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर डिस्काउंटिंग। प्राइस एक्शन रिफ्लेक्ट्स ऑल न्यूज, ग्रीड एंड फियर, इसे हम बोलते हैं फ्यूचर डिस्काउंटिंग। देखिए हमें क्या लगता है ना कि कोई भी चीज अगर हमें अभी सुनाई दे रही है, या कोई भी मान लीजिए न्यूज अभी आ रहा है, तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये मान लीजिए न्यूज आई कोविड-19 की, तो मार्केट इस पर अभी रिएक्ट करेगी। अगर अभी न्यूज आ रही है वॉर की, तो मार्केट इस पे अभी रिएक्ट करेगी। अगर अभी न्यूज आ रही है टैरिफ की, तो मार्केट इस पे अभी रिएक्ट करेगी। अगर न्यूज आ रही है रेट कट की, तो मार्केट इस पे अभी रिएक्ट करेगी। बट रियलिटी यह है कि मार्केट में आपको ऐसा इल्यूजन होता है कि मार्केट अभी रिएक्ट करेगी। मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी होती है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं फ्यूचर डिस्काउंटिंग, कि जो न्यूज है, जो कोई इवेंट है, वो होने से पहले ही मार्केट आपको साइंस दे देती है, मार्केट आपको सिग्नल्स दे देती है कि मार्केट का मूड क्या है और मार्केट को जाना कहां है। वो साइंस और सिग्नल्स कैसे आपको पकड़ना है? विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ डाउ थ्योरी। यानी एक कहावत है ना गुजराती में, भाव भगवान छे, मतलब प्राइस इज गॉड। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, न्यूज को देखते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स को फॉलो करते हैं एंड उसके बेस पर ट्रेड लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप न्यूज को बंद भी कर दोगे, सिर्फ प्राइस को देखोगे, तो प्राइस आपको वो बातें बता देगा जो कि आपको न्यूज भी नहीं बता सकता। मैं एक इंटरेस्टिंग आपके सामने चार्ट लगा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले और आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ध्यान सुनिएगा। ये जो आप देख रहे हो अभी यहां पर, अगर आप अभी चेक करोगे, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी, है ना। और ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट है कोविड का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कोविड फर्स्ट टाइम, कोविड का न्यूज कब आया था? कोविड का फर्स्ट टाइम न्यूज आया था आपका ऑलमोस्ट फेब के आसपास बोल सकते हैं, फेब 2020 के आसपास बोल सकते हैं कि कोविड का फर्स्ट टाइम न्यूज आया था। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, हमारा लॉकडाउन कब लगा था? आप जाकर गूगल भी कर सकते हैं। हमारा लॉकडाउन 21 मार्च 22 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा था, यानी 22 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा था। कोविड कब आया था? कोविड की फर्स्ट टाइम जो इंडिया में हाहाकार मची थी वो फेब के आसपास मची थी, ठीक है। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा था तो केसेस कितने थे? 200 केसेस, 300 केसेस के आसपास थे। और लॉकडाउन के बाद केसेस दिन के 1-1 लाख तक गए। जो अपना सेकेंड वेव आया था 1 साल बाद, उसमें केसेस 2-2 लाख तक गए, राइट। अब आप नोटिस करोगे कि ये जो चार्ट आप देख रहे हो, यहां पर आप चेक करना, निफ्टी ने अपना बॉटम कब बनाया? निफ्टी ने जो अपना बॉटम बनाया है, निफ्टी ने अपना बॉटम बनाया 24 मार्च को। ये ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का जो बॉटम है ये इस कैंडल में बना है एंड इस दिन हो रहा था 24 मार्च। आप खुद सोचो कि सरकार ने अभी लॉकडाउन अनाउंस किया है। लॉकडाउन क्या होता था किसी को फर्स्ट टाइम पता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन होता क्या है, कैसे होता है, कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। कोई आज तक घर में लॉक हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम था। और जब लॉकडाउन की न्यूज आई तो उससे पहले, लॉकडाउन की न्यूज यहां पर आई, उससे पहले मार्केट ऑलरेडी क्रैश कर चुका था। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये डाउ थ्योरी का पहला प्रिंसिपल है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट हर एक चीज को डिस्काउंट करती है।
वैसे ही यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में जब यूक्रेन रशिया वॉर का सबसे टफ पीरियड चल रहा था, उस टाइम मार्केट नेगेटिव रिएक्ट नहीं करी थी, वो टफ पीरियड से पहले ही मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी थी। आप चेक करो, जब सिचुएशन बद से बदतर हो रही थी, जब केसेस बढ़ रहे थे, तो मार्केट यहां पर रिकवर कर रहा था। 2021 में जब सेकेंड वेव आया था, तो मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास था। तो हमें लगता है ना कि मार्केट न्यूज पर रिएक्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट हमेशा न्यूज से पहले रिएक्ट कर चुकी होती है। मार्केट हमेशा डिस्काउंट करती है, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर डिस्काउंटिंग। ये जितना जल्दी आप समझोगे उतना बेटर रहेगा कि आपको न्यूज को फॉलो नहीं करना है। आपको ये नहीं समझना है कि ये न्यूज पॉजिटिव आई तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा इवेंट से पहले रिएक्ट कर चुका होता है। आजकल हमारे लिए सबसे बड़ा इवेंट क्या है कि भाई ट्रंप ने कुछ ट्वीट कर दिया, या फिर टैरिफ की कोई न्यूज आ गई, या फेड की मीटिंग है। तो फेड की मीटिंग क्या है? फेड की मीटिंग एक इवेंट है। बजट क्या है? बजट एक इवेंट है। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन एक इवेंट है। ठीक है, हमें लगता है ना इन दिन मार्केट रिएक्ट करेगी, डेफिनेटली इन दिन मार्केट रिएक्ट करेगी, बट जो मोटा मोटी 90% मार्केट को मूव करना होता है, इनसे पहले हो जाता है। एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल ऑफ डाउ थ्योरी, दैट मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो चैट में एक थम्स अप दे दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। अब बात करते हैं सेकंड। मैं आपको बताऊंगा भी कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, चार्ट्स में डाउ थ्योरी कैसे लगाना है। वीडियो लंबी होगी दोस्त, बट मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तभी एक ट्रेडर बनोगे। लॉलीपॉप आपको नहीं मिल जाएगा, कोई लॉलीपॉप दे देगा आपको कि भाई ओ आओ यहां पर ट्रेडर बन जाओ, यहां पर पैसा बट रहा है, पैसा कमा लो, करोड़ों रुपए बना लोगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इफ यू वांट इट बैडली, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क से घबराना नहीं पड़ेगा, तुक्केबाजी नहीं चलने वाली है। ट्रेडर अगर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो सीख के बनोगे, एंड अगर आप सीखोगे तभी आप जीतोगे, राइट? अब सेकंड अपना क्या है डाउ थ्योरी का, कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड चलते हैं। तीन तरह के ट्रेंड्स क्या होते हैं? पहला होता है मेजर ट्रेंड, दूसरा होता है इंटरमीडिएट ट्रेंड, तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। अब इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 जो था, प्रीवियस लेक्चर था, ये टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स में था, जहां पर बहुत ही डिटेल्ड में विद एग्जांपल्स मैंने बताया था कि तीन तरह के ट्रेंड्स, मेजर ट्रेंड्स, इंटरमीडिएट ट्रेंड, माइनर ट्रेंड होते कौन से हैं, कैसे उसको यूज करना है, कैसे ट्रेड करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, वो जाकर आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, लेक्चर नंबर 2 जाके देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्या है कि अप ट्रेंड इज कंफर्म्ड बाय HHHL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड जो है दैट इज कंफर्म्ड बाय HHHL। HH का मतलब क्या होता है? HH का मतलब होता है हायर हाई। HL का मतलब क्या होता है? हायर लो। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जो हमारी बाजार है ना, हमारी बाजार जो है वो वेव्स में मूव करती है। कुछ इस प्रकार बाजार का मूवमेंट होता है अपसाइड का, इस प्रकार का बाजार का मूवमेंट होता है डाउन साइड का। ठीक है, मार्केट ऐसे मूव नहीं करती है, ऐसे मूव नहीं करती है, परपेंडिकुलर मार्केट का मूव नहीं होता, स्ट्रेट एंगल में मार्केट मूव नहीं करती है, मार्केट वेव्स में मूव करती है। ठीक है, तो अगर हमें बोलना है कि बाजार अपनी अप ट्रेंड में है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर डाउ थ्योरी बनी हुई है। ठीक है, और डाउ थ्योरी क्या कहती है कि अगर चार्ट्स में, और मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं और पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी, तभी ये वीडियो खत्म होगी, राइट? ऐसा नहीं कि बस जस्ट एक वीडियो बन गया। तो आपको समझना है यहां पर कि हायर हाई हायर लो का मतलब ये है कि चार्ट्स में बाजार मान लीजिए ये ऊपर जा रही है। ठीक है, अब हमें पहले यह समझना है कि हम हाइज और लोस को कैसे मार्क करेंगे। हाइज और लोस को मार्क करने के लिए आपको इनका स्विंग, जो स्विंग हाई और स्विंग लो है, वो मार्क करना पड़ेगा। अगर आपको हाई मार्क करना है तो आप स्विंग हाई मार्क करोगे, इसे हम स्विंग हाई बोलेंगे, इसे हम स्विंग हाई बोलेंगे, इसे हम स्विंग हाई बोलेंगे, इसे हम स्विंग हाई बोलेंगे। ये जो अपना ग्रीन कलर का है, इसे हम बोलेंगे स्विंग लो, इसे बोलेंगे स्विंग लो, इसे बोलेंगे स्विंग लो, इसे बोलेंगे स्विंग लो। अब इसको हम स्विंग हाई क्यों बोल रहे हैं? इसको स्विंग हाई क्यों बोल रहे हैं? Why this is called swing high? ये स्विंग हाई क्यों बोल रहे हैं? स्विंग हाई इसलिए बोल रहे हैं, स्विंग हाई का डेफिनेशन होता है द हाईएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, द हाईएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट रिवर्स कर रही है। तो क्या ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है? यस। क्या ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है? यस। क्या ये हाईएस्ट पॉइंट है? बिल्कुल है। ये है, बिल्कुल है, ये है, बिल्कुल है। स्विंग लो क्या होता है? द लोएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, द लोएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट रिवर्स कर रही है अपसाइड में। क्या ये लोएस्ट पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है? क्या ये लोएस्ट पॉइंट है? डेफिनेटली ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग लो हो गया। क्या ये लोएस्ट पॉइंट है? बिल्कुल है। क्या ये लोएस्ट पॉइंट है? बिल्कुल है।
तो आई होप आपको क्या आ गया, आपको स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करना आ गया। ठीक है, अब स्विंग हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स कर रही है। स्विंग लो क्यों बोल रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर रही है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये अपने हाईज हो गए, ठीक है, ये अपने लोज हो गए। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर बाजार एक अप ट्रेंड में है तो बाजार क्या फॉलो करेगा, हायर हाई हायर लो। ठीक है, एक हायर हाई और एक हायर लो। ठीक है, अब हायर हाई का मतलब क्या होता है, हायर हाई का सिंपल मतलब होता है बॉस कि ये जो हाई है, अगला हाई इससे ऊपर है, अगला हाई इससे ऊपर है, अगला हाई इससे ऊपर है। हायर हाई हायर हाई हायर हाई, यानी एक हाई दूसरे से ऊपर है, दूसरा हाई तीसरे से ऊपर है, तीसरा हाई चौथे से ऊपर है, चौथा हाई पांचवें से ऊपर है। तो अगर हायर हाई में ये कंडीशन आपको समझ में आ गया कि ये आपका हायर हाई है, अगला हाई इस हाई से ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर है, अगला हाई इस हाई से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल है, अगला हाई इस हाई से ऊपर होना चाहिए, हायर हाई। अब हम क्या बोल रहे हैं, हायर लो हायर लो। ये अपना मान लीजिए लो पॉइंट है, ये जो लो है, ये लो इस लो से ऊपर है, बिल्कुल है, ये वाला लो इस लो से ऊपर है, बिल्कुल है, ये वाला लो इस लो से ऊपर है, बिल्कुल है। यानी कि एक लो दूसरे लो से ऊपर, दूसरा लो तीसरे लो से ऊपर, तीसरा लो चौथे लो से ऊपर। तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो। ये वाला लो इससे ऊपर है, ये वाला लो इससे ऊपर है, ये वाला लो इससे ऊपर, हायर लो। अब हमें जब बोलना है, मैं चार्ट्स में भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बहुत लोग बोलेंगे थ्योरेटिकल तो समझ में आता है, चार्ट्स में यूज नहीं कर पाते हैं। चार्ट्स में यूज करना, ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन उसके लिए अपने भाई के वीडियो को प्यार करना पड़ेगा। इस लेवल का कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, इतना डेडिकेशन से आपको कोई नहीं समझाएगा। आजकल आज के जमाने में हर कोई आपके पैसे के पीछे है। यहां पर अगर मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूं, अपनी एनर्जी दे रहा हूं, अपना कंटेंट दे रहा हूं, डेफिनेटली इसमें मेरा फायदा है, बट इसमें मेरे से ज्यादा आपका फायदा है भाई। मैंने ऑलरेडी पैसा बना लिया, मैंने ऑलरेडी यहां पर काफी कुछ सीख लिया। मैं चाहता हूं आप भी सीखो, मैं चाहता हूं आप तक भी क्वालिटी नॉलेज जाए। तो आपको अपनी तरफ से सपोर्ट कैसे करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है ताकि एंगेजमेंट बढ़े, कमेंट करना, एंगेजमेंट बढ़े। एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोग और देखेंगे, तो हमें भी मजा आएगा कि हम और नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आपके लिए लेकर आए। तो हमने क्या बोला, अप ट्रेंड को हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब आपको समझना है कि इसमें अप ट्रेंड कब होगा, जब हमारा एक हायर हाई हो एक हायर लो हो। जैसे दूसरा हायर हाई बन रहा हो वहां पर हम अप ट्रेंड के लिए बाइंग पोजीशन बनाएंगे। मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये क्या है, हायर हाई फर्स्ट है, हायर हाई 1 लिख देते हैं इसको, है ना। ये क्या है, हायर लो 1। मैं बोल रहा हूं जैसे हायर हाई 2 बनेगा। हायर हाई 2 कब बनेगा, हायर हाई 2 तब बनने वाला जब ये हाई टूट के नया हाई बनेगा। तो जैसे ये हाई टूट के नया हाई बनता है, इसके ऊपर अपने को जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है। मतलब ये हाई टूटा, ये पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग बनी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भैया हायर हाई 2 बन गया। तो जब अपने को 2 हायर हाईज मिल जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है, एक हायर हाई एक हायर लो, फिर दूसरा हायर हाई जैसे मिलता है जो कि यहां पर इस कंडीशन में है, तो हम इसे अप ट्रेंड बोलते हैं। और अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बस क्या होना चाहिए कि भैया हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन कंटिन्यू होना चाहिए। चलिए मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा ना आपको दिमाग की बत्ती और जले। ठीक है, दिमाग की बत्ती और जले। तो एक काम करते हैं, हम लोग चार्ट्स को थोड़ा सा आगे करते हैं, चार्ट्स को थोड़ा सा हम लोग आगे करते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपको मिले, है ना। यहां पर अपन थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं। हाँ, आ जा भाई, बिल्कुल आ गया। अब देखो मैं रफली बनाता हूं और डिटेल में कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। मैं रफली आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये ध्यान देना आप, मैं रफली बना रहा हूं, ठीक है। ये अपना एक हाई, स्विंग लो, स्विंग 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 हाई, स्विंग लो, है ना, यहां तक। अब आप देखो बेसिकली आपको क्या करना है, हायर हाई हायर लो बनाने के लिए स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर ये हाई है अपना पहला हायर हाई है, ये पहला हायर लो है, ये अपना पहला हायर लो, ये वाला होगा, ये लो से ऊपर एक लो, तो ये अपना पहला हायर लो और ये अपना पहला हायर हाई। अब अगर हमें यहां ट्रेड करना है तो पहला हायर हाई टूटेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आएगी, तब यहां पर ट्रेड करेंगे।
और एक बार जब हमने ट्रेड कर लिया तो ट्रेड को हम तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक ये स्ट्रक्चर चल रहा है। स्ट्रक्चर यहां पर कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ये हायर हाई है, 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 हायर लो है, हायर लो है, हायर लो है, हायर लो है, हायर लो, हायर लो है, हायर लो है। यहां पर जाके हायर लो टूटता है एंड यहां पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, बट इतना तो आपको आ गया होगा कि हायर हाई हायर लो कैसे मार्क करना है एंड अपने को अप ट्रेंड कैसे कंफर्म करना। अप ट्रेंड कंफर्म करने के लिए एक हायर हाई एक हायर लो, जैसे दूसरा हायर हाई बनता है अप ट्रेंड कंफर्म्ड, अप ट्रेंड कंफर्म्ड, राइट। बाकी थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स इस वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि पूरी क्लैरिटी यहां पर आपको मिल जाए। अब हम लोग बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में कि डाउन ट्रेंड को कैसे कंफर्म करना। डाउन ट्रेंड में जल्दी समझाऊंगा क्योंकि आपने मेन कंसेप्ट अप ट्रेंड का समझ लिया, डाउन ट्रेंड को जल्दी में समझते हैं। डाउन ट्रेंड इज कंफर्म्ड बाय लोअर हाई लोअर लो। अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूं आपको, अप ट्रेंड में ऐसा हो सकता है कि मार्केट हायर हाई बना रही है बट मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है, हायर हाई है, हायर लो हायर लो हायर लो, लेकिन यहां पर देखोगे तो हायर लो अब नहीं, अब लोअर लो है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड कंफर्म बोलना है तो दोनों मैच होना चाहिए, हायर हाई भी और हायर लो भी। यहां पर अपने को हायर हाई है लेकिन एक जगह लोअर लो बन रहा है, एक लो, ये लो इसके नीचे है, ये लो इसके नीचे है, ठीक है। तो यहां पर अपना स्ट्रक्चर प्रॉपर अप ट्रेंड का नहीं बन रहा। अगर प्रॉपर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनना है तो दोनों होने चाहिए, हायर हाई हायर लो, तो हायर हाई भी होनी चाहिए और हायर लो भी होना चाहिए, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं तो ये डाउन ट्रेंड बोलते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो। सिंपल है, मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या है बेसिकली, ये हाईएस्ट पॉइंट है, स्विंग हाइज है, स्विंग हाइज है, स्विंग हाइज है, स्विंग हाइज है, स्विंग लो है, स्विंग लो है, स्विंग लो है, स्विंग लो है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है अपने लोअर हाई लोअर हाई। लोअर हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो लो है, ये जो लो है ये इसके नीचे है, ये जो लो है ये इसके नीचे है, ये जो लो है इसके नीचे। बेसिकली हर लो जो हर हाई अपना बन रहा है, हर हाई जो बन रहा है वो नीचे बन रहा है, इसलिए लोअर हाईज बन रहे हैं। बेसिकली ये तो हाईएस्ट पॉइंट है, स्विंग हाई है, स्विंग हाई है। स्विंग हाई क्यों बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट नीचे जा रही है ये स्विंग हाई है, लेकिन जो हाईज बन रहे हैं वो नीचे नीचे बन रहे हैं। ये हाई बना, ये हाई इसके नीचे, ये हाई इसके नीचे, ये हाई इसके नीचे, तो बेसिकली क्या बन रहा है, लोअर हाईज बन रहा है। अब लोज चेक करो, ये अपना लोअर लो है, क्यों, ये लो इसके नीचे, ये लो इसके नीचे, ये लो इसके नीचे। तो जब अपना कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है लोअर हाई लोअर लो का, तो उसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड कंफर्म करने के लिए देखिए, अप ट्रेंड कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए था, अप ट्रेंड कंफर्म करने के लिए चाहिए था हमें 2 हायर हाई और 1 हायर लो से अपना काम चल जा रहा था। डाउन ट्रेंड कंफर्म करने के लिए अपने को चाहिए क्या, डाउन ट्रेंड कंफर्म करने के लिए अपने को चाहिए 2 लोअर लो और 1 लोअर हाई, ठीक है, मतलब ऐसे। ये अपना लोअर हाई, ये अपना पहला लोअर लो 1, लोअर हाई 1। अब जब ये वाला एरिया टूट के यहां पर अपना लोअर लो 2 बनता है, तब अपना कंफर्म होता है डाउन ट्रेंड। तब अपना क्या कंफर्म होता है, डाउन ट्रेंड। लोअर हाई 1 लोअर हाई लोअर लो 1, जैसे लोअर लो 2 बनता है, यानी 2 लोअर लो बेसिकली बनता है और 1 लोअर हाई बनता है, जैसे दूसरा लोअर लो बना उसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आई, अपना डाउन ट्रेंड, ठीक है। फट से क्या करते हैं, चार्ट पे यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं, एक इसी चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आगे चार्ट में, अब यहां पर ध्यान देना, ठीक है। ये अपना क्या है, ये अपना अगर आप चेक करोगे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, ये नीचे गया लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, है ना। अब यहां पर ध्यान दो आप, अगर हमें यहां पर ट्रेड करना है, अगर हमें यहां पर ट्रेड करना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डाउन ट्रेंड के लिए 2 लोअर लो, ठीक है। तो ये अगर आप चेक करोगे, मैं फिर से बना देता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से अगर आप चेक करोगे, ये पहला लोअर हाई, ये दूसरा लोअर हाई, कोई दिक्कत नहीं, ये पहला लोअर लो, और जैसे ये लोअर लो पहला वाला टूटता है, रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, यहां पर अपनी एंट्री होगी,
ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम इस चार्ट को थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं। हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और डाउन ट्रेंड देखते हैं। हाँ, सो अब अगर आप यहां पर चेक करोगे, यहां पर तो मार्केट ने अपना हाई बनाया, ये अपना जो है ये है अपना लोअर हाई 1, क्योंकि पहला लोअर हाई है। ठीक है, ये अपना क्या है, ये लोअर लो 1। अब जैसे मार्केट ने इस लोअर लो को तोड़ के यहां पर नया लोअर लो 2 बनाया, यहां पर अपनी एंट्री होगी एंड उसके बाद अगर आप चेक करोगे सिंपल कंसेप्ट पे मार्केट में मूव, 125 साल पुरानी कंसेप्ट है, अभी भी 2025 में भी चलेगा, 2030 में भी चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसे आप यहां पर सांस लेते हो तो आपको इनहेल करना पड़ता है, वैसे अगर ट्रेडिंग करना और ट्रेंड को पकड़ना है तो बिना डाउ थ्योरी जाने इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। तो अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गई। अगर मिल गई तो कमेंट सेक्शन में डब्ल्यूज भर देना कि भाई समझ में आ गया, वेरी क्लियर मैक भाई, मजा आ गया, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या है, अगला रूल क्या है डाउ थ्योरी का, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आज हम लोग वॉल्यूम नहीं पढ़ने वाले, वॉल्यूम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको वॉल्यूम थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, समझ लीजिए, मान लीजिए मार्केट ये अप ट्रेंड अपना है ना, ये अपना पहला हायर हाई, ये अपना दूसरा हायर हाई, ये अपना पहला हायर लो, यहां पर अपना हायर हाई टूटेगा, यहां पर एंट्री होगी। ठीक है, यहां पर अपनी एंट्री होगी। कहने का मतलब यह है कि जब आप बाई करोगे, जब आपको अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा, या जब आप सेल करोगे आपको डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा, एक इंडिकेटर आता है वॉल्यूम का, और वॉल्यूम हमें क्या बताता है, कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। अगर वो अप ट्रेंड में ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं उस मूवमेंट में इन्वॉल्व है। अगेन जैसा मैंने बता रहा हूं आपको, वॉल्यूम को भी इग्नोर करके चलिएगा, वॉल्यूम को बहुत डिटेल में आगे हम लोग सीखेंगे, 3 4 5 लेक्चर्स बाद वॉल्यूम को बहुत ही डेप्थ में पढ़ाने वाला हूं, वॉल्यूम एडवांस वॉल्यूम आपको सिखाने वाला हूं, जिससे बहुत क्लैरिटी आपको होगी, राइट। तो हमें कहने का मतलब बस ये है कि जब कोई ट्रेंड आ रहा है, अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड कब होगा, जब यहां पर ये हायर हाई टूट के नया हायर हाई बने। डाउन ट्रेंड कब होगा, डाउन ट्रेंड कब होगा, जब ये लोअर लो टूट के नया लोअर लो बने। तो जब आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल रहा है तो ट्रेंड का कंफर्मेशन प्राइस से तो मिल रहा है, बट उसका वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन मिलना चाहिए। और वॉल्यूम से कंफर्मेशन कैसे मिलेगा वो डिटेल में मैं आपको वॉल्यूम में समझाऊंगा। आज हम लोग वॉल्यूम के बारे में नहीं सीखेंगे, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। एंड लास्ट क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूज अंटिल रिवर्सल इज क्लियर। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना ये तो मैंने सिखा दिया आपको, ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करना है, और यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल के साइंस नहीं मिलते आपको जबरदस्ती का ट्रेड को नहीं कटना है, या आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, आपको ट्रेंड को फॉलो करते रहना पड़ेगा, आपको ट्रेंड को फॉलो करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको समझना पड़ेगा एक चीज कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म करने का सिंपल मेरा तरीका है, अगर हम एक अप ट्रेंड में, यानी हम क्या बना रहे हैं, हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, अगर यहां से हमें डाउन ट्रेंड में जाना, बेसिकली लोअर हाई लोअर लो बनाना है, तो ये होता है विथ एम पैटर्न। अब ये एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, इसकी शक्ल थोड़ी बदल भी सकती है, बट एम पैटर्न से ही हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। मान लीजिए मार्केट यहां पर, ठीक है, ये मार्केट यहां पर चल रहा है। ठीक है, ये क्या है अपना, ये अपना है हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो। ठीक है, अभी तक मामला बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर अप ट्रेंड है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमें बोलना है कि ट्रेंड रिवर्सल आ गया तो मार्केट एम पैटर्न से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाएगी। अब यहां पर आप नोटिस करोगे जैसे मार्केट नीचे आई, क्या इस पॉइंट पे ये जो एरिया है क्या ये एम पैटर्न बन रहा है। हाँ, जो स्कूल में हमने सीखा है वो ऐसा वाला एम नहीं, बट अगर ये ऐसा वाला एम बन रहा है, ऐसा एम बन रहा है, ऐसा एम बन रहा है, बेसिकली ये जो नेकलाइन है एम का, 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 यहां पर ये नेकलाइन ये वाला है। जैसे ये टूटेगा इसके नीचे अपने को रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, यहां पर हम ट्रेंड रिवर्सल बोलेंगे। तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हमेशा एक एम पैटर्न के थ्रू होता है। आप यहां पर चेक कर लीजिए, आप यहां पर चेक कर लीजिए, यहां पर बेसिकली यहां पर देखिए आप, यहां पर अगर आप चेक करेंगे
क्या ये एम पैटर्न नहीं है? प्रॉपर एम नहीं है, बट क्या ये एम पैटर्न नहीं है? बिल्कुल एम पैटर्न है। तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल जो हम बोलते हैं, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होता है विद एन एम पैटर्न, है ना। और अगर मैं बात करता हूं डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की, यहां पर तो हम लोग डाउन ट्रेंड में आ गए। अब डाउन ट्रेंड से अगर अप ट्रेंड में जाना है तो वो होता है विद डब्ल्यू पैटर्न। अब डब्ल्यू आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मेन डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन मैटर करता है, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन मैटर करता है। यहां पर चेक करो आप, मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, ये डब्ल्यू पैटर्न, राइट, ये डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। यहां पर चेक करो आप, मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो यहां पर डब्ल्यू पैटर्न के लो के नीचे हम लोग एसएल डाल के यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको कंप्लीट पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूं। एक बार कंसेप्ट्स आ गए तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की भी वीडियो आएगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, तो बहुत जल्दी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की भी सीरीज लेकर हम लोग यहां पर आएंगे। अभी पहले समझिए कि इनको यूज कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, वो समझिए। एक ही वीडियो में अगर आप समझेंगे कि इसको समझना भी है, कंसेप्ट को ट्रेड भी करना है, स्ट्रैटेजी बताओ, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपने यहां पर सीख लिया कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाने के लिए एम पैटर्न, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाने के लिए डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। ये अपना डाउ थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब डाउ थ्योरी में एक और चीज है, डाउ थ्योरी को हम लोग यहां पर ट्रेड करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। यह समझना बहुत जरूरी है। यहां पर अपना आता क्या है, यहां पर अपना आता है बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। बाई ऑन डिप हम लोग कब करते हैं? बाई ऑन डिप करते हैं हम लोग अप ट्रेंड में। सेल ऑन राइज कब करते हैं? सेल ऑन राइज करते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड में। अब आप समझो यहां पर एक बात, इंटरेस्टिंग चीज समझो यहां पर कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है। अब यहां पर इसको हम लोग हटाते हैं, लेट्स रिमूव दिस। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहां पर हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। तो जब मार्केट यहां पर गिर रहा है, ये जो गिर रहा है मार्केट, इस गिरावट को हम क्या बोलेंगे? इस गिरावट को हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है, कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है। हमें पता है कि ये जो गिरावट है इवेंचुअली कभी ना कभी खत्म होगा एंड मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ वापस जाएगा। ये गिरावट कभी ना कभी खत्म होगा कि मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ वापस जाएगा। तो क्यों ना इस गिरावट का इस्तेमाल करें हम लोग। जब गिरावट आए तो हमें बेटर एंट्री मिलेगी, जब गिरावट आएगी बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस गिरावट का फायदा उठा के डिप पर हम लोग बाई कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर मान लीजिए मार्केट नेगेटिव है, मार्केट अगर नेगेटिव है तो ये जो बाउंस आपको देखने को मिल रहा है, दिस आर रिट्रेसमेंट। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब हमें बाउंस मिल रहा है, तो आप खुद सोचिए आप यहां पर बेचोगे या फिर बाउंस पे बेचोगे तो बेटर एंट्री आपको कब मिलेगी? बेटर एंट्री आपको तब मिलेगी जब मार्केट बाउंस पर है। इवेंचुअली आपको पता है कि अगर मार्केट को अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लोअर हाई लोअर लो बनाना है, तो मार्केट बेंड करेगी, मार्केट बेंड करेगी। तो हम डाउन ट्रेंड में बाउंस का फायदा सेल ऑन राइज के लिए उठा सकते हैं, हम सेलिंग कर सकते हैं। अगेन सवाल यह है कि कौन से डिप पर बाय करें, कौन से बाउंस पर सेलिंग करें, तो इस पर हम एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेकर यहां पर आएंगे। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया फिबोनाची का, अगर आपने चेकआउट नहीं किया मेरी टीम यहां टैग कर देगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वरना आप सर्च कर सकते हैं फिबोनाची बाय मार्केट्स विद मैक, आपको ये कंप्लीट कांसेप्ट सीखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे स्क्रीन पर चार्ट्स पे एंड मैं कंप्लीट आपको बहुत सारे एग्जांपल्स डाउ थ्योरी कैसे लगाते हैं चार्ट्स पे, अगर लगाने में दिक्कत हो रहा तो क्या हैक्स आप यूज कर सकते हो, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम अब आ गए हैं चार्ट्स पर एंड चार्ट्स पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको कैसे डाउ थ्योरी को प्लॉट करना है एंड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है या मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखिए एज अ बिगिनर ना आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ मत करो, आप अपना चार्ट खोल रहे हो, चार्ट में यहाँ पर मेरे कर्सर पे देखो कैंडल्स का सेक्शन है, इस पर क्लिक कर देना एंड कैंडल्स को आप कन्वर्ट कर देना लाइन चार्ट में स्टार्टिंग के लिए, है ना, वरना तो आपको सिंपली आपको देखना है स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, स्विंग हाइज स्विंग लोज, स्विंग हाइज स्विंग लोज, स्विंग हाई स्विंग लो, राइट, ऐसे करके मार्क कर सकते हो। बट ये तब आपको दिखेगा जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो। स्टार्टिंग के लिए आपको सिंपल करने के लिए क्या करना, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। अब जब लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्लियरली दिख रहा है स्विंग हाई स्विंग लो, जो नोखीली पॉइंट है, बिल्कुल नोक वाली पॉइंट है, स्विंग हाई, ठीक है,
स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। तो अभी जो मैंने मार्क किया वो क्या है? ये हाई इस हाई से नीचे है, 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 ये लो इस लो से नीचे है, ये लो इस लो से नीचे है। बेसिकली हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है? लोअर हाई, लोअर लो। तो अगर हमें इस स्ट्रक्चर में ट्रेड करना है तो हम ट्रेड कब करेंगे? जब दो लोअर लो बन जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेड कब होगा? अगर आप चेक करोगे यहां पर, ये आपका पहला लोअर लो है, ये आपका पहला लोअर हाई है, ये आपका दूसरा लोअर हाई है। इसको जैसे तोड़ेगा, इसको जैसे तोड़ेगा, आपका सेकंड लोअर लो बनेगा। यहां पर हमारी सेलिंग की एंट्री होगी, यहां पर हमारी सेलिंग की एंट्री होगी, मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल की। ट्रेंड रिवर्सल के लिए मार्केट को हमने क्या बोला? डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, तो यहां पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ये छोटा डब्ल्यू पैटर्न है। यहां पर आपको क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है एंड मार्केट ने ट्रेंड को चेंज किया। अब देखिए, ऐसा नहीं होता ना कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड के स्टार्ट से लेकर ट्रेंड के एंड तक मार्केट लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये सबको पता है। आज के टाइम पे सबको पता है डाउ थ्योरी, आज के टाइम पे सबको पता है स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो बड़े प्लेयर्स कभी कभी स्ट्रक्चर थोड़े टाइम के लिए चेंज करते हैं, लेकिन जब इस कोर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो हम स्ट्रक्चर में कंफर्मेशन कैसे डाल सकते हैं, डाउ थ्योरी एडवांस वर्जन क्या होता है, डाउ थ्योरी की स्ट्रैटेजी क्या होती है, एलियट वेव थ्योरी क्या होती है, ये सब पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, लेकिन वो वीडियो तभी आने वाली है, इस वीडियो का लाइक किया मैं 2000 लाइक्स। अगर आप लोगों ने 2000 लाइक्स और 200 कमेंट्स, बहुत छोटी आस्क है, ये कर दी डाउ थ्योरी एडवांस वीडियो, तो हम आपको बताएंगे कि जब एक स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो कैसे पता करें कि वो जो चेंज है वो टेम्पररी है या परमानेंट है। क्योंकि अगर हमें पता है कि वो टेम्पररी चेंज है तो हम वहां पर ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, वहां पर हम ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करेंगे। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर आपको अप ट्रेंड के लिए देखना है तो हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, नोखिली पॉइंट, हायर हाई। ठीक है, हायर लो, हायर लो। ये हायर लो देखिए थोड़े टाइम के लिए टूटा, बट इवेंचुअली ये लोअर लो हुआ, बट इवेंचुअली मार्केट फिर ऊपर गई। तो यहां पर जो चेंजेस अपने को देखने को मिल रहे हैं, इन चेंजेस से कैसे बचना है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर क्लियरली अपने को देखने को मिल रहा है भैया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मार्क करते हैं। ये जो पॉइंट है अपना, इस पॉइंट को हम लोग मार्क करते हैं, ये पॉइंट है ना, और इस पॉइंट को हम लोग ग्रीन से मार्क करते हैं। ये अपना है हायर लो। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ग्रीन से मार्क करते हैं। तो लाइन चार्ट में अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला लो टूट के मार्केट नीचे आई है, दैट इज देयर। बट आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना है, आपको इसको कैंडल के चार्ट पे कन्वर्ट करके क्या देखना है कि क्या कैंडल की क्लोजिंग आई, क्योंकि हो सकता है इसने इसके लो को तोड़ा, नीचे गया, बट क्लोजिंग ऊपर आ गई। तो हमें क्लोजिंग से मतलब है, अगर क्लोजिंग ऊपर आ गई तो ट्रेंड रिमेन्स पॉजिटिव, लेकिन अगर क्लोजिंग इस लो के नीचे हो गई तब ट्रेंड रिमेन नेगेटिव। क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे यहां पर, ये इसका जो लो है, ये बेसिकली ये वाला लो है ना, और ये लो टूटा नहीं है, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो स्टार्टिंग के लिए लाइन चार्ट यूज कीजिए, बट इवेंचुअली आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही चार्ट्स में प्रैक्टिस करना है। और उसके लिए ना मेरे पास एक सिंपल हैक है आप लोग के लिए। अब आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए। सिंपली लेफ्ट साइड में आपको आना है, ट्रेंड लाइन्स है, यहां पर इंडिकेटर्स है, ये वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहां पर एक पॉली लाइन करके एक आइकन होता है, उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको एक स्ट्रक्चर को बनाना है ना, सिंपली क्या करना है, स्विंग लो स्विंग हाई को कनेक्ट करना है। स्विंग लो पे कर्सर पे क्लिक किया, स्विंग हाई तक लेके जाएंगे, फिर स्विंग लो तक लेके जाएंगे, फिर स्विंग हाई तक लेके जाएंगे, फिर स्विंग लो तक लेके जाएंगे, फिर स्विंग हाई तक लेके जाएंगे, स्विंग लो तक लेके जाएंगे, स्विंग हाई, स्विंग लो, 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 स्विंग हाई, और जहां आपको खत्म करना है डबल क्लिक मार दो, बस हो गया। अब यहां पर इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा मोटा, इसको मैं कर देता हूं 3px, इसको कर देता हूं भैया ब्लैक कलर से। अब आप चेक करो, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखते हो तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर। तो यहां पर हाईज को अगर देखोगे, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये हाई हाई नहीं है, ठीक है, तो ये लोअर हाई हो गया, यानी ये जो स्ट्रक्चर है यहीं तक कंटिन्यू रहा। क्योंकि अगर मान लीजिए हायर लो बन रहा है लेकिन हाई हाई नहीं बन रहा है तो स्ट्रक्चर वहां पर अपना पॉजिटिव नहीं है, वहां पर हमें थोड़ा सा देखना। और मोस्ट टाइम जब हायर हाई नहीं बनता, लोअर हाई बनता है और हायर लो बनता है, उस टाइम पे मार्केट एक रेंज के अंदर होती है। यहां पर मार्केट रेंज के अंदर है, फिर मार्केट ऊपर गई। और हमने क्या डिस्कस किया था कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट क्या बनाता है, बनाता है एम पैटर्न।
ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, क्या ये एम पैटर्न का नेकलाइन है? तो एम पैटर्न के नेकलाइन पे जब कैंडल की क्लोजिंग होती है तब हम यहां पर ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं, यहां से मार्केट नीचे जाती है। तो स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। आज की वीडियो में बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बस मैं इतना बोलूंगा कि कैसे आपको डाउ थ्योरी में ट्रेंड्स को बनाना है, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना, ये आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा डाउ थ्योरी पे, जहां पर हम एडवांस में जाएंगे स्ट्रैटेजी पार्ट पे, एंड हम फिर ये बात करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रेंड, मान लो अप ट्रेंड यहां से लेके यहां तक है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि यहां से लेके यहां तक थ्रू आउट ये हायर हाई हायर लो बनाए, बीच में अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। हाउ टू नो कि वो जो स्ट्रक्चर चेंज है दैट इज टेम्पररी और परमानेंट, वो हम बात करेंगे जब आप लोग इस वीडियो पर थोड़ा लाइक बरसाओगे, राइट? सो आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी, कंप्लीट डाउ थ्योरी आपके माइंड के अंदर समझ में आ गया होगा। एंड हमारी यही कोशिश है कि कोई भी चीज आपको पढ़ाएं, दिल से पढ़ाएं, एंड जो आज के टाइम पे चीज काम करती है वही पढ़ाएं, ताकि आप सही चीज सीखें, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि बहुत लोग के अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है एंड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गलत है। तो सही इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आप उससे सीख रहे हो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बस एक बात बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो नोट्स है आपको वहीं पर मिलने वाला है, एंड प्रीवियस लेक्चर्स के लिए, फ्यूचर लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।